सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं वेलकम करता हूँ स्टूडेंट्स का जो कि 2023 के लिए अपनी 12th बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे बड़ी खुशी भी है जानकर, जब मुझे इस तरह के कमेंट्स वगैरह मुझे मिलते हैं यूट्यूब चैनल पर या टेलीग्राम में या इंस्टाग्राम वगैरह में, मुझे जब इस तरह के कमेंट्स मिलते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो अभी 11th के कुछ तो एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी 12th में पहुंचने वाले हैं, यानी कि 12th 2023 को एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं और अभी से वो अपने एग्जामिनेशन के लिए सिंसियर है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक, मैं इसे उपलब्धि समझता हूँ आप लोगों के लिए, एक बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ और बहुत बड़ी काबिल तारीफ बात भी है ये कि आप लोग अभी से इस बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि कुछ तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी 2022 का पेपर देने वाले हैं, वो अपने एग्जाम के लिए उतना नहीं सोच रहे, लेकिन ऐसे बच्चों को देखकर बड़ी खुशी होती है जो 2023 जिनके पास एक साल से भी ज़्यादा का वक्त अभी है, वो अभी से अपनी एग्जामिनेशन को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में ये वो स्टूडेंट हैं जो थोड़े बहुत कर्मवादी टाइप के, जो मानते हैं कि यार जब एक्शन करेंगे तो ही रिजल्ट आएगा, जब यार कुछ बोएंगे तभी कुछ पाएंगे। ये वैसे वाले स्टूडेंट हैं और मैं बड़ा फ़ैन हूँ इन स्टूडेंट्स का। इसीलिए उन्हीं को मैं बताने के लिए यहाँ पर एक एड्रेस कर रहा हूँ इस बात को कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को करना चाहिए। 11th में अगर आप पढ़कर आए हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसी भी रही हो 11th में, आपकी क्या आपका अचीवमेंट रहे हो 11th में, आप बहुत अच्छे मार्क्स अपने अचीव किए हो सकता है, या आपका परफॉर्मेंस अच्छा ना रहा हो किसी कारण से, हो सकता है आपको अच्छे फैकल्टी अवेलेबल ना हुई हो सकता है आपको वो रिसोर्सेज ना मिले हो सकता है वो आपको सुविधाएं ना मिल पाई हो। लेकिन अभी 12th में अगर हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से चीज़ों को फॉलो कर आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, पूरी चीज़ें जो भी आप करना चाहते हो, एक्शन, जैसे कोई घर बनता है उससे पहले उसका मैप बनाया जाता है, वैसे ही जैसे कभी हमें कहीं जाना होता है तो पहले हम उस जगह के बारे में जानकारी जुटा लेते हैं, उसी तरीके से हमारी प्रिपरेशन का जो हमारी ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन होने वाली है 2023 के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड से रिलेटेड स्टूडेंट हो, उसके लिए एक रोड मैप की ज़रूरत स्टूडेंट्स पड़ती है। रोड मैप कहने से मेरा मतलब है कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपको किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है और क्या आपका पढ़ने का अप्रोच रहेगा और कहाँ से आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। क्योंकि कहा जाता है कि इंसान ठोकरों से ठीक सीखता है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जाता कि इंसान खुद ही ठोकर खाए और खुद ही सीखे, वो दूसरों की ठोकरों से भी सीख सकता है। आपसे पहले भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो बार बार एक ही तरह की गलती को रिपीट करते हैं, जबकि उन्हें बताया जाता है कि इस तरह की गलती ना करें क्योंकि आपसे पहले के सीनियर, उनके सीनियर और उनके सीनियरों ने गलती की है। लेकिन फिर भी अगर कोई उसी प्रकार की गलती करता है तो उसे भी वही रिजल्ट मिलेंगे जो उनको मिले, जो कि फेलियर है। फेलियर कहने का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरे साल में अटक जाएं, आपके मार्क्स 33 से कम आ जाएं, 100 में से आप फेल हो गए, वो फेलियर नहीं है यार। आप जिस चीज़ को चाहते हो उसको ना पाना भी एक तरह का फेलियर है। आप चाहते हो कि आपके 98% आए, आपके 97% आए, तो आप फेल हैं फिर उस हिसाब से, क्योंकि आप अपने उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। और फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। तो लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन अगर हम चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रेटेजिकली अगर हम आगे बढ़ें तो हम जरूर अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। वो कोई बहुत मुश्किल नहीं होता, क्योंकि लोग करते हैं और वो लोग हमारे इस गोले से होते हैं जो इस टारगेट को अचीव करते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको प्रोसीड करना है चीज़ों को। 11th क्लास में मैं अभी फ़िलहाल जो बातचीत करना चाह रहा हूँ, क्योंकि 11th के स्टूडेंट्स जिनका 11th किसी कारण से अच्छा नहीं हो पाया, कभी कभी क्या होता है, उन्हें लगता है कि यार 12th में भी हमारा अच्छा ना हो, क्योंकि हो सकता है हमने किस तरह के एनवायरनमेंट में हम रहे हों, हमें हमारे साथ वालों ने कहा हो कि यार 11th के बिना 12th बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपको किसी ने कहा हो कि 11th का कुछ रिलेशन नहीं होता, 12th अपने आप में इंडिपेंडेंट है, या तरह तरह की बातें हो सकती है। और ये बातों का कलेक्शन हमारा माइंड सेट होता है, फिर उसी अनुसार हम चीज़ों को सोचते हैं, और जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही करते हैं, और जैसा हम करते हैं फिर हम वैसा ही बनते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप चाहे कुछ भी हो, अभी ये सोचो कि आप पूरा माइंड ब्लैंक कर दो, किसी भी प्रकार की पूर्व धारणा, किसी भी प्रकार की एंटीसिपेशन को अभी साइड में रखो। जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो, ब्लैंक होकर सुनो, ब्लैंक होकर। ये मान लो कि जो मैं बता रहा हूँ मैं बिल्कुल स्क्रैच से बोल रहा हूँ कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। मैं अपनी पर्सनली खुद की बात करूं, जब मैं 10th में था तो 10th के एग्जामिनेशन में रिजल्ट आने के बाद एक अच्छा माहौल बना रहता है बोर्ड का। उसके बाद क्या होता है कि 11th में जब तक हम आते हैं, नई क्लास में हम आते हैं, क्लास को ज्वाइन करते हैं, सिनेरियो को समझते हैं, समझते समझते ही टाइम चला जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन हो सकता है आपके साथ ना हुआ हो, आप पहले से ही बहुत सिंसियर रहे हो, आपने पहले से तैयारी अच्छे से की हो। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था। मैंने क्या किया था कि जब मैं 11th में गया, मैं पूरा 11th, अगर सच बताऊं आपको, जब 11th के लास्ट 2 महीने बचे थे तब मुझे एग्जैक्टली समझ में आया कि पढ़ने का अप्रोच क्या है इन क्लासेस को।
वरना मैं उसे उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ता था जैसे मैंने 10th 9th 8th में पढ़ा था। मैं सोचता था कि क्वेश्चन आंसर बस याद करने होते हैं और फिर चीज़ें बन जाती हैं। ऐसा नहीं होता। ये मुझे समझ में आया, मैं शुक्रगुजार हूँ उस बात का भी कि मुझे जल्द समझ में आ गया। 11th से 2 महीने समझ में आया, ये कोई बुरी बात नहीं है, तो वो भी बुरी बात नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप सुने, 11th क्लास आपको जो सिखाती है नो डाउट उससे बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट अपने तैयार होते हैं। लेकिन मेरा तो मानना है कि कोई स्टूडेंट अगर 11th क्लास में से एटलीस्ट इतना ही सीख जाए कि पढ़ते कैसे हैं, तो यही बड़ी बात है। पढ़ने का अप्रोच ही अगर अपने को समझ में आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब्जेक्ट की जानकारी, वो एक अलग बात है यार। सब्जेक्ट की जानकारी के बारे में मैं नहीं कह रहा कि आपको सब्जेक्ट को पढ़ना है, मैं कह रहा हूं पढ़ने का अप्रोच समझ में। अप्रोच मतलब कि 10th में हमने कभी डेरिवेशन टाइप के नाम भी नहीं सुने होते शायद, अब थोड़ा बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन 11th में आगे हमें पता चलता है फिजिक्स में डेरिवेशन जैसी चीज़ें होती है। हमें पता चलता है कि फॉर्मूले जो होते हैं उनके डेराइवेशन यानी कि उनका इनिशिएशन यानी फॉर्मूला जनरेट कैसे करते हैं वो भी हम सीख सकते हैं इस क्लास में। हम एक नए मैजिकल वर्ल्ड में एंटर कर रहे होते हैं 11th क्लास में। अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं या मैथ्स पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री या फिर आप कॉमर्स या आर्ट्स या जो भी स्टूडेंट है, एक नई तरीके से एक ब्रॉड वे में आपको एक बड़ी दृष्टि मिलती है देखने के लिए कि आप चीज़ों को बड़े लेवल में देख सकते हो, उनके वाइड मैनर में आप उन्हें समझ सकते हो, वो मौका मिलता है। तो हो सकता है हम इस मौके को अच्छे से ना भुना पाएं, लेकिन अभी आप 12th में जब पहुंचे हैं तो हर कोई बच्चा चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो, 12th का उसे भी कुछ नहीं आता, वो भी जीरो है, आप भी जीरो। लेकिन यहीं से जर्नी स्टार्ट होती है, यहीं से जो चलना स्टार्ट करता है धीरे धीरे चलता है, लेकिन वो फिर लक्ष्य तक पहुंचता है। लेकिन कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अपने बहाने जो होंगे उन्हें प्लीज साइड में रखें हमेशा। हो सकता है आपके 50 प्रकार के अलग अलग किस्म के बहाने हो जिन्हें मैं भी ना जानता हूँ। आप बोल सकते हो कि यार मुझे ना चीज़ें समझ नहीं आती, मुझे चीज़ें याद नहीं होती, या फिर मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, फाइनेंशियली बैकग्राउंड में मेरे उतनी स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर मेरा पीछे का जो चीज़ें होती है मैंने 9th-10th में मेरा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा तो अब मेरा कैसे रहेगा। ये सब चीज़ें एक्सक्यूजेस होती हैं यार। जो विनर होता है वो एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढता, वो हमेशा एक ऑप्शन ढूंढता है, एक विकल्प ढूंढता है कि ऐसे नहीं तो ऐसे हो सकता है। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि 11th में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं भी हुआ तो आपको कुछ काम करने हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको अपने बैकग्राउंड्स को कवर करना है। बैकग्राउंड कहने का मतलब ऐसे टॉपिक को सबसे पहले कवर करना है जिन 11th के टॉपिक का 12th में रिलेशन था, 12th में रिलेशन है। यानी कि 12th जब आप पढ़ो तो कहीं आपको बार बार ये बात रिपीट करके आपके अंदर से ना आए कि यार 11th में गलती हो गई, मैंने नहीं पढ़ा तो उसके कारण मुझे नहीं आ रहा। इसीलिए कुछ बातें बोलता हूँ, सिर्फ उतना ही पढ़ना, इससे ज़्यादा मत पढ़ना। जैसे कि अगर मान लेते हैं आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो 11th की मैथमेटिक्स में से पूरी मैथमेटिक्स 15 चैप्टर होते हैं 11th में, 15 नहीं पढ़ने आपको दोबारा से। आपको कुछ चैप्टर है जिनमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए। जैसे सबसे नंबर 1 जो चैप्टर मैं बोलना चाहूँगा वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दोबारा से एक बार रिपीट करके सारा का सारा कवर करके पढ़ लें प्लीज़ यार। जब आप एक बार ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को ढंग से कवर कर देंगे, तीसरा चैप्टर, उसके बाद आप आए सीधे कर स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में जो कि 10वां चैप्टर है। स्ट्रेट लाइन को एक बार तरीके से कवर कर लें, बढ़िया से पढ़ लें। नहीं समझ में आ रहा है कैसे पढ़ें मुझसे बताएं, मैंने 1 शॉट्स बना रखे हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे, या मैं लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वहाँ देखना, और कमेंट बॉक्स में डालूंगा, वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिगोनोमेट्री के इस चैप्टर को पढ़ लो और इस स्ट्रेट लाइन के इस चैप्टर को पढ़ लो। उन 2-3 चैप्टर्स में आपका एक क्रक्स हो जाएगा, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा 1 शॉट की फॉर्म में। तो अब आप में कैपेबिलिटी आ जाएगी। ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं कह रहा, इसके अलावा नहीं कहा मैंने कुछ पढ़ने के लिए। मैं कहता हूँ 2 ही चैप्टर पढ़ो मैथ्स में। फिजिक्स पढ़नी है तो 11th से ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा लिंक है, कोई खास लिंक नहीं है, कोई खास लिंक है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ इंडिपेंडेंट है पूरी की पूरी। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ करना चाहते हो तो 12th की फिजिक्स पढ़ने से पहले 11th की मत पढ़ो, 10th की फिजिक्स पढ़ो। क्योंकि 10th में आपने इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इस तरह के छोटे मोटे टर्म्स ऑप्टिक्स में देखे हुए हैं। ये छोटे मोटे जो टर्म्स आपने पढ़े हैं 10th क्लास में, उनको एटलीस्ट कवर कर लो, क्योंकि वो जो चीज़ है उसका एक्सटेंशन आपको 12th में मिलेगा और उसके अलावा भी कुछ मिलेगा। तो अगर आप 12th की फिजिक्स का बैकग्राउंड जानना चाहते हैं तो इसका बैकग्राउंड आपको जो मिल पाएगा वो मिलेगा आपको वहाँ से, पीछे से, जो मैंने आपको बताया। कहाँ से? 10th क्लास की फिजिक्स से। उसकी भी शॉर्ट चीज़ें पढ़ लें और बाकी चीज़ें 12th की पढ़ें, आपको सब समझ में आएगा। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों के लिए कॉमन है, वो है वेक्टर। वेक्टर आपकी 11th क्लास में मोशन इन अ प्लेन में जब आप फिजिक्स पढ़ते थे उसमें थोड़ा सा यूज़ होता है। अब जो स्टूडेंट मान लेते हैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, मैथ्स उनके पास फिर भी है, तो वो लोग ध्यान रखें 12th क्लास में वेक्टर दोबारा से एंटर होता है 10th चैप्टर। तो अगर आप उसका 1 शॉट पढ़ना है ताकि आपको एक बार क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि फिजिक्स पढ़ते समय वेक्टर यूज होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ोगे तो कहीं कोई बोलेगा कि यार ये सुपरपोजिशन का लॉ लग रहा है, वेक्टर एडिशन हो रहा है, कैसे होगा। मान लिया आपको नहीं आ रहा तो आपको लगेगा कि मेरा 11th में क्या छूटा हुआ, तो वेक्टर छूटा हुआ।
वेक्टर कवर कर लो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी फिजिक्स के उस टॉपिक में। अदरवाइज मैथ्स में उसे हमने पढ़ना ही है। केमिस्ट्री में पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी कोई बहुत खास ऐसा नहीं है कि आप प्रीवियसली कुछ चीज़ें पढ़ो। हाँ, बेसिक्स अपने एटलीस्ट कवर कर दो, ज़्यादा ना पढ़ो। एटलीस्ट आपका जो वाला चैप्टर है हाइड्रोकार्बन वाला, जिसमें कम से कम आप नॉमेनक्लेचर सीखते हो, IUPAC वाला जो सिस्टम है, एक बेसिक आइडिया अपने को हो कि एल्केन, एल्किन, एल्काइन क्या, इनके जनरल फॉर्मूला क्या, इनके IUPAC नेम को लिखने का पैटर्न क्या, थोड़ा बहुत एस ब्लॉक, पी ब्लॉक जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना आपके पास गिवन है उसको पढ़ने का अप्रोच सीख ले कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम रीड कैसे करते हैं। रीड करने का मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने का अप्रोच किया कि पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, देन पर्टिकुलर एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सबकी रहती है, साइज बढ़ता है, आगे जाने पर क्या एंथैल्पी क्या होती है क्या नहीं होती है, ये सब बातें एक बार इसका बेसिक, ये नहीं कह रहा है कि उसमें मास्टरी करके आ जाओ, एक बेसिक सिर्फ उसका बेसिक नॉलेज रखें। थोड़ा बहुत हो सके तो केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ लें, एक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के तौर पर, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा आगे जाकर 12th में आपको लिंक करती हुई नजर आएंगी। तो फिर कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मेरा कुछ छूट गया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कर लें। और ज़्यादा टेंशन ना लें, चीज़ों को बहुत कूल होकर पढ़ें। और अगर आपने आज से सोच लिया कि आपको प्रिपरेशन करनी है 12th की, बहुत अच्छा आप काम कर सकते हो यार, भरोसा रखें आप। क्योंकि जिस स्टूडेंट ने पहले दिन से सोच लिया वो तो बहुत बड़ा तीर मार के रहेगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है यार। क्योंकि आप वो स्टूडेंट तो जो नहीं हो जो कि एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले आ रहे चीज़ को समझने के लिए, आप पूरे 1 साल पहले की तैयारी करना चाहते हो। तो मैं पहले से ही आपको बोल रहा हूँ, बहुत शानदार स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। इसीलिए जितना मैंने बताया एटलीस्ट उन्हें धीरे धीरे करके कवर करें। जो मैंने बातें बोली उम्मीद करता हूँ आपने कॉपी में नोट किए होंगे। अगर नहीं करी तो ये बहुत गलत बात है, करी तो फिर से एक बार आपको शाबाशी, क्योंकि आपने फिर से एक और बार अच्छा काम किया। स्टूडेंट्स, अगर साथ में एक एडिशनल बात बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कुछ स्टूडेंट को पता नहीं होता कि एनडी की प्रिपरेशन या डिफेंस की प्रिपरेशन बच्चों को कभी कभी याद आती है बहुत देर में, कुछों को 12th के दौरान आती है, लास्ट में जब बाकी बच्चे फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, या कुछों को याद आती है 12th करने के बाद। कुछों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, एक मिथ होता है कि एनडी का एग्जामिनेशन मैथ्स वाले स्टूडेंट ही भर सकते हैं, उन्हें पता नहीं होता कॉमर्स वाले भी या आर्ट वाले भी एनडी का एग्जाम फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको इन चीज़ों में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, डिफेंस में जाना, अगर ऐसा कुछ आपको लगता है, वहाँ भी मैं एनडीए मैथमेटिक्स को एज अ मैथ एडुकेटर और फिजिक्स एडुकेटर में वहाँ पर पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स को, जिसमें 11th और 12th का ही सिलेबस ऑलमोस्ट होता है, वो हम वहाँ पे पढ़ते हैं डिफेंस कैटेगरी में। ये मेरी क्लासेस रहती है, लाइव क्लास मेरी रेगुलर होती है, स्पेशल क्लास जो कि 7 से 8 फिजिक्स की होती है और 8:30 से 9:30 मैथमेटिक्स की होती है, लाइव क्लास होती है, डेली होती है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे होती है और 100% फ्री होती है। ये एक मेरा पेड कोर्स है उन स्टूडेंट के लिए जो कि सीरियस एस्पिरेंट है, ये अनअकैडमी में ही है। यहाँ पर आपको बहुत सारे टीचर्स एक साथ मिलते हैं और अलग अलग डिफरेंट बैचेस में आप इनरोल कर सकते हो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से। और अगर आप सब्सक्रिप्शन ले भी रहे होते तो यू कैन यूज दिस PRAN31 एज अ रेफरल कोड सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन जो भी आप ले रहे होते हैं। और अनलॉक कोड के तौर पर भी, क्योंकि 100% फ्री क्लासेस अगर देखनी है तब भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि आपके पास कोड है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, आप इसका यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आपको दिख तो शायद नहीं रहा होगा, लेकिन PRAN31 कोड को यूज़ करके 10% डिस्काउंट मिल जाता है, मुझे दिख रहा सब कुछ। तो स्टूडेंट्स ये एप्लीकेशन में जाकर आप पता कर सकते हो। तो क्लासेस में एटलीस्ट आया करा करें, धीरे धीरे कवर किया करें, तो इससे क्या होगा कि अपनी 11th 12th की प्रिपरेशन तो होगी एटलीस्ट, साथ ही साथ अपनी क्लास की जिस क्लास में आप उसकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। क्योंकि मैं दोनों का एजुकेटर हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ पर कैसे कैसे क्या चीज़ें पढ़ानी है। एक तो फिजिक्स मैथ्स को भी मैं पढ़ाता हूँ और दूसरा एनडीए और सेशनल एग्जामिनेशन दोनों की प्रिपरेशन में एट अ टाइम कराता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये जो सेशन था इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस सेशन को जरूर लाइक करें, अदर नीडी स्टूडेंट्स के साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ से जरूर शेयर करें, क्योंकि कई बार इस तरह की इन्फॉर्मेशन की कमी के कारण स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते रह जाते हैं और वो इधर उधर भटकते रह जाते हैं और उन्हें कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनका ईयर को बहुत अच्छा नहीं जा पाता। तो कोशिश करें कि आप उन तक इस सेशन को शेयर करने की कोशिश करें, ऐसी रिक्वेस्ट है आप सभी से। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आ रहे हैं, और कंटेंट चैनल में प्रणव पांडे में विजिट करें एक बार, 1200 से ज़्यादा वीडियोस बने हुए। प्रणव पांडे 31 ये मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम है, PRANAVPANDEY31ST। आप वहाँ पर भी मुझे कुछ क्वेरीज आपकी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।